बच्चों, इस पार्ट में मैं साहित्य सागर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स हैं वो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन आंसर हैं लगभग पूरे चैप्टर को कवर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, अरे यह क्या? इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पकाकर रख दी गई हो। क्या घन चक्कर बनाया है? अरे यह क्या? वाक्य का श्रोता अरे यह क्या वाक्य का श्रोता और वक्ता कौन है? उपयुक्त कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। अरे यह क्या वाक्य में वक्ता अरुणा है और श्रोता चित्रा है। उपयुक्त कथन का संदर्भ में यह स्पष्ट हो रहा है कि अरुणा चित्रा की टांग खींच रही है और वह उसके साथ मजाक कर रही है। वह चित्रा से कह रही है कि इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं। वक्ता और श्रोता दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। वह एक दूसरे के साथ हॉस्टल में रहते हैं और वह एक दूसरे के साथ मजाक भी करते रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, चित्र को चारों ओर घुमाते हुए वक्ता ने श्रोता को चित्रों के संबंध में क्या सुझाव दिया था? चित्र के चारों ओर घुमाते हुए वक्ता यानी अरुणा ने श्रोता चित्रा को यह सुझाव दिया कि तू जिस चीज की भी तस्वीर बनाए उस चीज पर उसका नाम लिख दिया कर, जिससे देखने वाले को यह पता चल जाए कि वह किस चीज की तस्वीर है, वरना तू बनाएगी हाथी और लोग समझेंगे उल्लू। अरुणा को चित्र की ज्यादा जानकारी भी नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, खिचड़ी पकाकर और घन चक्कर शब्दों का आशय स्पष्ट करते हुए बताइए कि इनका प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है और क्यों। खिचड़ी पकाकर और घन चक्कर जैसे शब्दों से यह आशय स्पष्ट होता है कि जो चित्र चित्रा बनाती है वह देखने वालों को समझ में नहीं आती। अरुणा कहती है कि वह सारी चीज़ों को मिला देती है और सारी चीज़ों को एक के ऊपर एक रख देती है या चढ़ा देती है और कुछ ऐसा बनाती है कि जिसको चारों ओर से घूम कर भी देखने पर कुछ भी समझ में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रोता ने अपने चित्र को किसका प्रतीक बताया है और वक्ता ने उसकी खिल्ली किस प्रकार उड़ाई है? श्रोता ने अपने चित्र को कंफ्यूजन का प्रतीक बताया है। वक्ता यानी अरुणा की खिल्ली इस प्रकार उड़ाई है कि जब चित्रा ने अरुणा से पूछा कि यह चित्र जो चित्रा ने बनाया था वह किसका प्रतीक है, तो उसके उत्तर में अरुणा ने कहा कि यह तो तेरी बेवकूफ़ी का प्रतीक है और कहती है आई बड़ी प्रतीक वाली। अगला क्वेश्चन है, पर सच कहती हूँ मुझे तो सारी कला इतनी निरर्थक लगती है, इतनी बेमतलब लगती है कि बता ही नहीं सकती। इसका क्वेश्चन है, वक्ता को किसकी कला निरर्थक लगती थी और क्यों? वक्ता यानी अरुणा को चित्रा की कला निरर्थक लगती है। अरुणा को चित्रा की कला इसलिए निरर्थक लगती है क्योंकि वह सोचती थी कि इतना समय और पैसा जो चित्रा चित्रों के ऊपर, अपनी कला के ऊपर खर्च करती है, अगर वो इतना समय किसी इंसान के ऊपर खर्च करे तो शायद उस इंसान का जीवन बन जाए, और ये सही है। वक्ता ने उसकी कला पर व्यंग करते हुए क्या कहा और उसे क्या सलाह दी? वक्ता यानी अरुणा ने चित्रा की कला पर यह व्यंग किया कि जो वह चित्र बनाती है वह सब अरुणा को निरर्थक लगते हैं, इतने बेमतलब लगते हैं कि वह बता भी नहीं सकती। वह समझती है कि इतना समय और पैसा जो वह अपने चित्रों पर खर्च करती है, अगर इतना समय और पैसा अगर वह किसी के असाध्य लोगों पर खर्च करे तो शायद किसी का जीवन बन सके। वक्ता की बात पर श्रोता ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की और क्यों? अगला क्वेश्चन है ये, आंसर है इसका। वक्ता यानी अरुणा की बात पर श्रोता यानी चित्रा ने यह प्रतिक्रिया दिखाई कि उसने उत्तर दिया वह सारे काम जो अरुणा ने कहे थे वह उसी के लिए उसने छोड़ दिए हैं। जब वो यहाँ से विदेश चली जाएगी तो जल्दी से ही सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए अरुणा झंडा लेकर निकल जाए।
और चित्रा तो अपनी कला का निखार करने के लिए विदेश जा रही है। अगला क्वेश्चन है, आपके अनुसार सच्ची कला की क्या पहचान है? हमारे अनुसार सच्ची कला की पहचान ये है कि जो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है और दूसरों की मदद नहीं करता, वह सच्चा कलाकार नहीं है। असली कलाकार वह है जो किसी की जिंदगी बना दे। कहानी में चित्रा के अनुसार अच्छे चित्र बनाना ही सच्चे कलाकार की पहचान है, जबकि अरुणा के अनुसार इन निर्जीव चित्रों को बनाने में समय बेकार करने से कहीं बेहतर है कि जीवित प्राणियों का कुछ भला किया जाए। जो निर्धन हैं, असहाय हैं, पीड़ित हैं और शोषित हैं, उनके जीवन में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास किया जाना चाहिए। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं अगले पार्ट में आपको बताता हूँ। धन्यवाद।